स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज 18। वक्त है 100 गांव 100 खबर का। जम्मू विश्वविद्यालय में साहित्य संस्कृति संगम का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में एलजी मनोज सिन्हा ने की शिरकत। छात्रों को संबोधित किया गया। दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट से जुड़े आरोपियों की बड़ी न्यायिक हिरासत। एनआईए कोर्ट ने 15 दिनों के लिए बढ़ाई हिरासत। एलपीजी संकट पर दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। सरकार के आश्वासन के बाद भी प्रदर्शन किया। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच पीएम मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति से फोन पर बात की। भारतीयों की सुरक्षा और ऊर्जा सप्लाई के मुद्दे पर बात की। कहा, हम शांति के पक्षधर हैं। तेल और गैस की किल्लत पर लोकसभा में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का बयान। बोले, देश में तेल और गैस की कमी नहीं। ये समय देश में फेक नैरेटिव फैलाने का नहीं है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सड़क सुरक्षा और विकास के लिए 171 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी के लिए आभार जताया। कहा, प्रधानमंत्री की प्राथमिकता और केंद्रीय मंत्री गडकरी के प्रयासों से जम्मू कश्मीर में बदल रही सड़कों की सूरत। भद्रवाह में कार हुई दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में हेड कांस्टेबल जुल्फिकार अली और उनके पत्नी की मौत, दोनों बच्चे घायल। भद्रवाह हादसे पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हादसे पर दुख जताया। मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना जताई। हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। अखनूर के खौड़ में नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता अभियान। नशे से दूर रहने की अपील की। एसएचओ विशाल डोगरा ने युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी। अखनूर में सेना ने किया मेडिकल कैंप का आयोजन। कैंप का मकसद स्वास्थ्य सेवाएं देना और स्वास्थ्य कल्याण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। राजौरी में सेना ने पोर्टर भर्ती रैली का आयोजन किया। बड़ी संख्या में नौजवान मौजूद रहे। सेना ने करवाया फिजिकल टेस्ट। जम्मू में सीएम उमर अब्दुल्ला ने कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। कैबिनेट बैठक में शासन को सुदृढ़ करने और विकास की गति को तेज करने को लेकर चर्चा। कैबिनेट बैठक में पैसेंजर वाहन किराए में 18% वृद्धि को भी मंजूरी दी गई। परिवहनकर्ताओं की 5 साल पुरानी लंबित मांग थी। कैबिनेट बैठक में मंत्री, विधायकों, स्पीकर और विपक्ष के नेता के टीएडीए और मेडिकल भत्ते में वृद्धि को मंजूरी दी गई है। बैठक में एनसी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर हुए हमले की निंदा की गई। भद्रवाह में एक ऑल्टो कार हुई दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत। उधमपुर पुलिस की नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने हेरोइन के साथ एक नशा तस्कर को किया गिरफ्तार। पुलवामा फायर सेफ्टी और मैनेजमेंट पर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। कार्यक्रम में स्टूडेंट्स और स्टाफ को फायर सेफ्टी और इमरजेंसी के बारे में जानकारी दी गई। कांग्रेस महिला मोर्चा के अध्यक्ष शमीमा रैना ने एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती हुई कीमतों पर बयान दिया। कहा, 60 रुपए की इस बढ़ोतरी के कारण रेस्टोरेंट बंद होने पर हो रहे मजबूर। और मंत्री हरदीप पुरी का दावा है कि सब कुछ ठीक है। सोनावरी में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय योम उल कुद्स दिवस रैली में बच्चों और महिलाओं ने भाग लिया। लोगों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की। जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने एलपीजी सिलेंडरों की बढ़ती कमी पर चिंता जताई। कहा, कई होटल मालिकों, रेस्टोरेंट मालिकों ने चिंता जाहिर की है। बड़गांव में अंतर्राष्ट्रीय कुद्स दिवस के मौके पर महिलाओं ने निकाला जुलूस। बेल उल मुकद्दस के समर्थन में नारे लगाए। जोजिला दर्रे पर बीआरओ की 122 आरसीसी की तरफ से बर्फ हटाने का काम जारी। सड़क को बहाल करने के लिए बेकन के जवान और मशीनें कर रही काम। जम्मू में एलपीजी सिलेंडरों की कमी को लेकर लोगों को हो रही परेशानी। एजेंसियां अगले हफ्ते दे रही हैं सिलेंडर डिलीवरी की तारीख। नूरबाद के एसडीएम बशीर उल हसन ने आने जुम्मा उल विदा को लेकर समीक्षा बैठक की। सब डिस्ट्रिक्ट स्तर के सभी अधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया। श्रीनगर में 16 मार्च से खुलेगा ट्यूलिप गार्डन। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला गार्डन का करेंगे उद्घाटन। बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मनहास ने कटरा का दौरा किया। माता वैष्णो देवी के दरबार में माथा टेका। फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग करने वाले आरोपी कमल सिंह जामवाल को पुलिस रिमांड पर भेजा गया। कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर भेजा। बुधवार को ही फायरिंग में बाल बाल बचे फारूक अब्दुल्ला।
पुलिस पूछताछ में आरोपी का बड़ा खुलासा। 20 साल से फारूक अब्दुल्ला को मारना चाहता था आरोपी। लाइसेंसी पिस्तौल से हमला किया। एलजी मनोज सिन्हा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला से बात की। सूत्रों के हवाले से खबर। डीजीपी को दिए गए घटना की तह तक जाने के निर्देश। जम्मू में ग्रेटर कैलाश में एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला पर बुधवार को हुई थी फायरिंग। शादी समारोह के दौरान फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग हुई थी। हमले के बाद फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान। इलेक्टेड सरकार के पास पावर नहीं। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर जेपी नड्डा का जवाब। कहा, हमले की जांच की जाएगी। हर बात को राजनीतिक चश्मे से देखना गलत। जम्मू में एनसी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। फारूक पर हमले को लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी। शोपियान में विधायक शौकत हुसैन की अगुवाई में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किया। उमर अब्दुल्ला पर हमले की निंदा की। पुलवामा में एनसी की वर्किंग कमेटी ने फारूक अब्दुल्ला पर हुए जानलेवा हमले की निंदा की। कमेटी के हेड मोहम्मद खलील बंद ने कहा कि इस साजिश का होना चाहिए पर्दाफाश। जम्मू के डीएचपोरा में एनसी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। फारूक अब्दुल्ला की हत्या की साजिश की निष्पक्ष जांच की मांग। फारूक अब्दुल्ला पर हमले की जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल गनी वकील ने की निंदा। सिक्योरिटी में सेंध पर जताई गंभीर चिंता। डॉक्टर करण सिंह ने एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला से उनके घर पर जाकर मुलाकात की। फारूक अब्दुल्ला का जाना हालचाल। अंजुमन उलमा अनहपा के प्रतिनिधि मौलवी अखजर ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर हमले की घटना पर हैरानी जताई। कहा, Z+ NSG सिक्योरिटी वाले नेता पर हमले का मामला चिंता की बात। फारूक अब्दुल्ला पर हमले की जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट सुरिंदर सिंह चन्नी ने निंदा की है। कहा, अगर सुरक्षा कर्मियों ने समय पर कार्रवाई नहीं की होती तो घटना गंभीर हो सकती थी। अवामी इत्तेहाद पार्टी ने उमर अब्दुल्ला पर हमले की निंदा की। पार्टी के स्पोक्स पर्सन इनाम उन नबी ने कहा कि मामले की होनी चाहिए पूर्ण जांच। कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला के नेतृत्व में एनसी प्रमुख से मिला कांग्रेस का हाई लेवल डेलीगेशन। सुरक्षा चौक पर चिंता जताते हुए फारूक अब्दुल्ला के साथ एकजुटता दिखाई। एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला को जेके स्कैम मामले में बड़ी राहत। कोर्ट ने गैर जमानती वारंट वापस लिया। कोर्ट में फारूक अब्दुल्ला के वकील ने उम्र और बीमारियों का हवाला दिया। रियासी के जिला अस्पताल में मेडिकल कर्मचारी का विरोध प्रदर्शन। पूरे दिन बंद रही ओपीडी सेवाएं। सांबा में स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल। केवल कैजुअलिटी और आपातकालीन सेवाओं की हो रही सुचारू जांच। कर्मचारियों की 2.5 दिन की सैलरी रोके जाने के खिलाफ प्रदर्शन। कुपवाड़ा में 3 महीने से सैलरी न मिलने से परेशान एनएचएम कर्मचारी परेशान। ईद पर विरोध प्रदर्शन का ऐलान। पुंछ के सुरनकोट के हाडी गांव में अब्दुल अजीज के घर एनआईए की छापेमारी। आतंकी नेटवर्क से जुड़े ठिकानों पर कार्रवाई। पुंछ में सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकानों का भांडाफोड़ किया। 4 किलो विस्फोटक और खाना बरामद किया। व्हाइट नाइट क्रॉप से जानकारी थी। बिश्ना के गांव बहादुरपुरा में 1.5 किलो चिट्टा बरामद। करोड़ों में बताई जा रही है बरामद चिट्टे की कीमत। जम्मू कश्मीर के 4 जिलों में अलर्ट जारी। डोडा, किश्तवाड़, पुंछ और रामबन में एवलांच का अलर्ट। डोडा और किश्तवाड़ में स्कूल बंद। खराब मौसम के चलते स्कूल बंद किए गए। राजौरी के पीर कंजो इलाके में 2 घोड़े अचानक हुए बेकाबू। लोगों पर हमला करने से मची अफरा तफरी। बड़गाम के खान साहिब में डीसी अतहर आमिर खान की पब्लिक मीटिंग। लोगों से जानी समस्याएं जल्द हल करने का भरोसा दिया। पुंछ में सामाजिक संगठन जमीयत दर्द इंसानियत फाउंडेशन ने 80 जरूरतमंदों को राशन किट्स की वितरित। संगठन के संस्थापक मौलाना मोहम्मद मुश्ताक और डीएसपी हेडक्वार्टर नीरज शर्मा मौजूद रहे। पुलवामा में बदले मौसम की वजह से सामान्य से पहले खिले बादाम के फूल। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स ने किसानों के लिए जारी की एडवाइजरी। मेंढर में ढाकी में पुल की जर्जर हालत से लोग परेशान। 50,000 से ज्यादा लोगों के लिए एकमात्र आवागमन का जरिया है ये पुल। लोगों ने प्रशासन से मरम्मत कराने की मांग की। त्राल में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साजिद यहाया नकाश से मिशन युवा को लेकर रिव्यू मीटिंग की। फ्लैगशिप प्रोग्राम के बारे में लोगों को जागरूक करने का निर्देश। नई दिल्ली के हॉटी इंडिया एक्सपो में जम्मू कश्मीर के बागवानी योजना और विपणन विभाग ने हिस्सा लिया। विभाग के बैनर तले 10 किसान उत्पादक संगठनों ने अपने कृषि उत्पादों का प्रदर्शन किया।
कांगड़ पुलिस ने ट्रैफिक मैनेजमेंट और मार्केट रेट चेक करने के लिए स्पेशल ड्राइव चलाई। एसएसपी गांधरबल की देखरेख में दुकानदारों और वाहन चालकों को जानकारी दी गई। पुलवामा के करवा पारीगाम में मिट्टी निकालने के दौरान 3 मजदूर दबे, 1 की मौत, 2 का इलाज जारी। गुलमर्ग में इन दिनों टूरिज्म